अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। वेवर्स ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी की एपिसोड 58 में आप देखेंगे कि गोपची हलीमा सुल्तान के पास आती है और उसको कहती है कि जिगित का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। मेरी दुआ है कि जिगित जल्द ही हमारे दरमियान वापस आ जाए। जिस पर हलीमा सुल्तान इंशाल्लाह बोलती हैं। इसके बाद गोपची हलीमा सुल्तान से कहती है कि मैं तुमसे अर्तुरुल के बारे में बात करने आई हूँ। मेरी एक बात याद रखना तुम कि अगर अर्तुरुल को कोई भी नुकसान पहुंचा तो दोनों जहानों में मेरा हाथ होगा और तुम्हारी गर्दन। मेरी दुआ है कि तुम दोनों शादी के बाद हमेशा खुश रहो। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद व्यूअर्स अगले सीन में आप देखेंगे कि अर्तुरुल यगित को लेने अंताकिया के लिए रवाना हो जाता है। उसके पीछे कुर्दोगलू अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। सुलेमान शाह का गुलाम गुनकट उसकी जासूसी कर रहा होता है कि उसके साथी उसे देख लेते हैं। कुर्दोगलू के साथी गुनकट को मार के बेहोश कर देते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुरुल यगित और दुआन यगित को लेने के लिए अंताकिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। मंजिलें मारते पर रफ्तार शह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते समोसे उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर इस्लाफ के नाम की खातिर किसी जंग में अगर मैं पीछ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से निस्तो नाबूद कर दे। मुझे सीना अस्तवत कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। अपने अजीम अबाओ इजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से मुझे ताबत कोई न पहचाने। रब्बे जुल जलाल हर मार्के में मुझे फतहमंद फरमाए। और दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुरुल की कामयाबी के लिए दुआ मांग रही होती हैं कि कुर्दोगलू के कारिंदे उसके खैमे में बगैर इजाजत आ जाते हैं। उनमें से एक शख्स हलीमा सुल्तान को कहता है कि सरदार के हुक्म से आपको हिरासत में लिया जाता है। हलीमा कहती है कि सुलेमान शाह ऐसा हुक्म क्यों देंगे। वो जवाब में कहते हैं कि हमारे सरदार अब सुलेमान शाह नहीं बल्कि कुर्दोगलू हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगले सीन में आप देखेंगे कि कुर्दोगलू के कारिंदे सुलेमान शाह के उताक में घुस जाते हैं। वो अब्दुल रहमान को मारते पीटते हैं और बाहर खड़े सिपाहियों को भी मारते हैं। और उसके बाद वो अंदर खैमे में दाखिल हो जाते हैं। खैमे में दाखिल होते ही वो सुलेमान शाह की गर्दन पर तलवार रखते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ से चलो, हमें हमारे सरदार ने हुक्म दिया है। सुलेमान शाह अपने बचाव के लिए तलवार उठाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा ना करें, हमें खून बहाने पर मजबूर ना करें। सुलेमान शाह जवाब में कहते हैं कि औलाद की तरह मैंने तुम लोगों को चाहा है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझ पर तलवारें निकालो। तो वो जवाब में कहते हैं कि अब हम अपने नए सरदार कुर्दोगलू के हुक्म की तामील कर रहे हैं। सुलेमान शाह जवाब में कहते हैं कि हमें थोड़ी मोहलत दो, हम लिबास तब्दील कर लें। और उसके बाद वो लोग हाइकस की उसकी तरफ आते हैं और तलवार की नोक पर हाइकस से भी खैमा खाली करवा लेते हैं। खैमे से बाहर उनकी जंग फिर दिली दमीर के साथ हो जाती है। दिली दमीर बचाव की हद तक मुमकिन कोशिश करता है। दिली दमीर कुर्दोगलू के कारिंदों से खूब लड़ता है, लेकिन जब देखता है कि उन्होंने हाइकस को पकड़ लिया है तो उसके बाद दिली दमीर बेहोश हो जाता है। हाइकस अपने बाप को उठाने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। और उसके बाद कुर्दोगलू के लोग सिलजान को लेने तबीबा के खैमे में जाते हैं। सिलजान उनसे कहती है कि मैं अपने शोहर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहते हैं कि कुर्दोगलू की हदायत पर इनका इलाज जारी रहेगा, आप हमारे साथ चलें। कुर्दोगलू बज़ाहिर तो बेहोश पड़ा होता है लेकिन हकीकत में वो जाग रहा होता है। उन लोगों के जाने के बाद गुंदोगतू अपनी तलवार निकालता है और वहां से बाहर चला जाता है। और उसके बाद वो लोग सुलेमान शाह और हाइमा खानम को किले से लेकर जाने लगते हैं तो कुर्दोगलू अंदर आता है। कुर्दोगलू सुलेमान शाह से कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझे ना सुलेमान, अर्तुरुल को तुमने हलब भेज दिया। कुर्दोगलू मजीद कहता है रवायतों के नाम पर तुमने शहजादे को पनाह देकर अपनी मनमानी की, तुमने कबीले में नफाक डाल दिया, तुम्हें अपने सब किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके जवाब में सुलेमान शाह कहते हैं रवायतों की कोई भी कीमत चुकाना मेरे लिए शर्फ है। धोखे से सरदारी हथियाने और रवायतों को तोड़ने वाले से किसी खैर की तवक्को नहीं है हमें। सुलेमान शाह मजीद कहते हैं कि गद्दारी करके तुम बुजुर्गों के इस अजीम मनसब पे बैठोगे, ये औताक तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। कुर्दोगलू, जुल्म और साजिश से खुशबख्ती नहीं आया करती। हाइमा खानम कहती हैं कि हमें मजीद मालूम है कुर्दोगलू, तुम ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे हो। आखिरत तो छोड़ दो, दुनिया भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी।
हाइमा खानम और सुलेमान शाह जब तलवारों के साए में खैमे से बाहर निकलते हैं तो लोग रोना शुरू कर देते हैं और आवाजें लगाते हैं कि हमारे सरदार सुलेमान शाह हैं, सुलेमान शाह को छोड़ दो। कुर्दोगलू का एक हमायती बोलता है, तुम सब लोग सुन लो, आज से हमारे सरदार कुर्दोगलू हैं। कुर्दोगलू का एक और साथी कहता है कि अगर कोई कुर्दोगलू को सरदार नहीं मानता और उसमें हिम्मत है तो वो सामने आए। तो उस वक्त वहां से गुंदोगतू निकलता है। गुंदोगतू आगे बढ़कर कुर्दोगलू की मुखालिफत करता है और कहता है कि मैं इसे किसी सूरत भी सरदार नहीं मानता। गुंदोगतू कहता है कि कुर्दोगलू तुम सिर्फ गद्दार हो, तुमने जिरगे में होने वाले बड़ों के फैसले से गद्दारी की है। अगर तुम में जरा सी भी जुर्रत है तो मेरे सामने आओ। कुर्दोगलू गुंदोगतू से कहता है कि तुम कबीले की उम्मीद थे, लेकिन तुम अपने बाप की दुम बने रहे। तुमने अपने बाप का साथ दिया और मेरी मुखालिफत की। इसके बाद गुंदोगतू कुर्दोगलू के साथियों से लड़ता है, लेकिन बीमारी की वजह से वो उनसे सही लड़ नहीं पाता और हिम्मत हार जाता है। आखिर सुलेमान शाह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी का खून बहे, अब बस कर दो और तुम लोग अपने अपने खेमे में वापस चले जाओ। इसके बाद सुलेमान शाह कुर्दोगलू से कहते हैं, अगर तुमने मेरे किसी भी बेटे को हाथ लगाया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कुर्दोगलू कहता है कि जो मुनासिब होगा जिरगा खुद कर लेगा। जिलजान और गुंदोगतू मेरे पास अमानत रहेंगे। और दूसरी तरफ अर्तुरुल अनातोलिया जाने वाले सलेबियों को आखिर पकड़ ही लेता है। वो उनके रास्ते में पहले से ही ताक लगाए बैठे होते हैं। अर्तुरुल और उसके साथी सारे सलेबियों को मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद अर्तुरुल कार्डिनल थॉमस की तरफ बढ़ता है, जो पीठ खड़े खड़ा होता है। अर्तुरुल उससे कहता है, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई। और दूसरी तरफ कुर्दोगलू तख्ते सरदारी पर बैठकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा होता है। और दूसरी तरफ सुलेमान शाह और हाइमा खानम को तुर्गत के साथ कैद कर दिया जाता है। और उसके बाद व्यूअर्स अगले सीन में आप देखेंगे कि अर्तुरुल जिसे कार्डिनल थॉमस समझता है वो असल में कोई राहगीर होता है और वो बच्चा भी शिगित नहीं होता। ये देखकर अर्तुरुल और उसके साथी परेशान हो जाते हैं और अचानक से सलेबियों की एक जमात उनको घेर लेती है। व्यूअर्स असल में ये पेट्रोशियो की एक चाल होती है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि इज़ादोरा अर्तुरुल का साथ दे रही है और इसीलिए वो कार्डिनल थॉमस को किसी और रास्ते से अंतालिया भेज देता है। पेट्रोशियो अर्तुरुल से कहता है कि तुर्क तलवारें फेंक दो, लेकिन अर्तुरुल ऐसा नहीं करता। अर्तुरुल पेट्रोशियो से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि उस्ताद आजम पेट्रोशियो मंजेनी, इज़ादोरा का अंकल। अर्तुरुल और उसके साथी सलेबियों को मार गिराते हुए पहाड़ों से नीचे की जानिब बढ़ते हैं ताकि इनको एक एक करके मारा जाए। उधर कबीले में कुर्दोगलू के कारिंदे हाइकस, सिलजान, कोकची और हलीमा सुल्तान को एक खैमे में कैद कर लेते हैं। सिलजान उनसे कहती है कि कुर्दोगलू खुद तो लांती था ही, तुम्हें भी साथ बना दिया, तुम लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उनमें से एक आदमी सिलजान से कहता है कि तमीज से रहो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है और अगर आप न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।